गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो क्लास विथ अनिल वर्मा सर। स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ रहे थे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटल मिला जुला के जानिए कि हमें जीवों में मुख्य रूप से दो प्रकार के रिप्रोडक्शन पढ़ना रहता है, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। ठीक है, तो जो हम आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाए थे वो फ्लावरिंग प्लांट में होता है। ठीक है, जो फ्लावरिंग प्लांट नहीं है यानी पुष्पी पौधे नहीं हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनके बारे में जानेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें फ्लावर न रहते हुए भी माना जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। खैर, ये तो नेक्स्ट क्लास में काफ़ी डीपली है ये बात, तो आगे चलकर अगली क्लास में आपको इसका और भी बात बताया जाएगा। अभी आप ये जानिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन प्लांट्स में किन विधियों से होता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन प्लांट्स में जिन विधियों से होता है आइए उसका स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चलिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की मुख्य चार विधियां हैं: फीजन, स्पोर्स, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फीजन बाय फीजन मतलब विखंडन द्वारा, स्पोर्स बाय स्पोर्स बीजाणुओं द्वारा, बडिंग यानी मुकुलन द्वारा, फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन द्वारा। ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे। आई बात समझ में? तो चलिए एक एक को समझते हैं। ये अलैंगिक मतलब ऐसा हो जिसमें मेल और फीमेल गैमीट के बिना रिप्रोडक्शन हो, यानी कि ये रिप्रोडक्शन किन में होता है? पौधों में। कब होगा? अलैंगिक जनन में दैहिक कोशिकाओं से नए जीव उत्पन्न हो जाएंगे। अलैंगिक जनन में क्या होगा? दैहिक कोशिका से, यानी कि जो बॉडी सेल्स होगी, शरीर की कोई भी कोशिका से जब जीव बनने लगता है जो मेल और फीमेल गैमीट यानी गैमीट का काम ना करे, जनन कोशिका का काम ना करे, बल्कि शरीर की कोई कोशिका से नया जीव बन जाए, तो इस प्रकार एसेक्सुअल यानी आप समझ सकते हैं जिसमें गैमीट नहीं है, जिसमें युग्मक नहीं है, नर युग्मक मादा युग्मक जब जहाँ नहीं है वहाँ अलैंगिक हो जाएगा, और जहाँ नर युग्मक मादा युग्मक की बात होगी वहाँ लैंगिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अलैंगिक पढ़ रहे हैं, और अलैंगिक में अब हम लोग पढ़ेंगे विखंडन द्वारा, बीजाणुओं द्वारा, मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा। परीक्षा में इनमें से एक प्रश्न हर साल लगभग आ जाता है। ठीक है, तो इसका डिटेल चलिए जानते हैं। तो पहला अगर हम बात करें विखंडन द्वारा, तो इसमें क्या होता है? पहले वाले में, इस वाले में, ठीक है, तो इसमें होता है कि यह यूनिसेल्युलर में होता है। पहली बात तो यह है कि यह यूनिसेल्युलर में होता है, एक कोश के जो जीव हैं उनमें होता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यूनिसेलुलर जो भी होगा इसमें मान लिया यह एक बीजाणु है, सॉरी यह एक बैक्टीरिया का सेल है, मान लिया बैक्टीरिया का सेल है। ठीक है, इसमें होगा क्या कि सामान्य विभाजन हो जाएगा विखंडन में। ठीक है, विखंडन में क्या होगा? सामान्य विभाजन, दो खंड बन जाएगा, इसमें से एक कोशिका से दो कोशिका बन जाएगी या दो से भी अधिक बन सकती। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात करें, अगर यह एक कोशिका है, ये और ये लगभग जो खंडन वाला है दोनों लगभग एक सा है। अंतर क्या है कि ये शरीर से बनेगा, शरीर मतलब ढेर सारी, शरीर जब नाम लेंगे ढेर सारी कोशिका हो जाएगी, और ये सिर्फ एक कोशिका में होता है, ये ध्यान देना है। मान लिया बैक्टीरिया है कोई, और बैक्टीरिया के बीचों बीच से क्या होगा कि यह धंसना शुरू होगा, और जो इसका न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, जो इसका केंद्रकीय पदार्थ है वो बीच में फैल जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में और धंसेगा ऐसे। ठीक है, आई बात समझ में? और अंतिम में क्या होगा? यहीं से कट कर, इस तरह से कट कर क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। तो आपने देखा एक सेल से दो सेल बन गई। ठीक है, और केंद्र की पदार्थ इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक, तो इस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फीजन कहलाता है। ठीक है, इसमें एक बात बढ़िया से ध्यान रखेंगे, एक कोशिकाओं में होता है, एक कोशिकीय प्राणियों में ये होता है। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं दूसरे की, बीजाणु द्वारा। तो बीजाणु द्वारा क्या होता है? जो कम विकसित पादप होते हैं, जो कम विकसित प्लांट्स हैं, जो ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए हैं, यह क्रिया उनमें होती है। ठीक है, कैसे होती है? कम विकसित पादपों में
दृढ़ आवरण वाली विशेष एक कोशिका की रचना बन जाती है। जैसे ठीक है ना, जैसे अगर हम बात करें फंगी और एल्गी की, तो मान लिया फंगी है, मान लिया या कोई फंगी है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स बीजाणु बनेंगे, ठीक है। स्पोर्स बनेंगे, इसमें ढेर सारे स्पोर्स इसमें बनने लगते हैं, ठीक है। और स्पोर्स जो बनेगा, बीजाणु जो बनेगा, बीजाणु बनेगा, ठीक है ना। उस बीजाणु को प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इसके चारों तरफ, मान लिया बीजाणु एक सेल है, समझिए, ठीक है ना। तो इसके चारों तरफ क्या होगा कि एक हार्ड शेल बन जाएगा, वो शेल सुरक्षात्मक आवरण बन जाएगा, एक कड़ा आवरण या कठोर आवरण बन जाएगा। कठोर आवरण या कठोर आवरण क्या करता है कि इस सेल को जो ये बीजाणु बना है, ये क्या है, स्पोर है, बीजाणु है, ठीक है। तो इसको ये प्रोटेक्ट करता रहे प्रतिकूल परिस्थिति में, ये कई दिनों तक पड़े रह सकते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति आती है, कब, फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में ये क्या होगा, ये इसका कठोर आवरण टूट जाएगा और जो अंदर का स्पोर है वह अंकुरित होगा। क्या होगा, अंकुरित। नेक्स्ट स्टेप और अंकुरित होगा, ठीक है, आए बात समझ में। और अंत में इस प्रकार से अंकुरित होगा कि एक न्यू फंगी को यह जन्म देगा। इसी प्रकार से एल्गी में भी होता है। खास बात यहाँ पर यह है, आपको ध्यान ये रखना है कि स्पोर्स से ये जो हो रहा है, ठीक है, इसमें ये जो न्यू बन रहा है, न्यू बनाना, न्यू बनने मतलब क्या होता है, आखिर रिप्रोडक्शन का उद्देश्य क्या होता है कि किसी माता या पिता से, ठीक है, किसी पैतृक पादप से, प्लांट से एक नया ऑफस्प्रिंग उत्पन्न हो, ऑफस्प्रिंग संतान बने, ठीक है। तो मान लिया यह एक प्लांट था, इसके किसी भी विधि से एक, जैसे यहाँ पर इस बीजाणु द्वारा एक नया प्लांट ग्रो किया, ठीक है, ये ग्रो करके एक नया बनाएगा, ठीक। तो ये दूसरा प्रकार है स्पोर्स बीजाणु द्वारा। तीसरे की बात यदि करें, मुकुलन द्वारा कैसे होता है, ठीक है, मुकुलन द्वारा कैसे होता है, मुकुलन द्वारा हाइड्रा जैसे प्राणियों में, जैसे मान लिया यह हाइड्रा है, हाइड्रा को मैंने 9th में आप लोगों को संघ सेल इंट्रेटा में पढ़ाया था। ऐसे हाइपोस्टोम था, इसके चारों तरफ फ्लैजिला था, याद कीजिए, आप लोगों को पढ़ाया गया था। ये फ्लैजिला था, इसको गति करने के लिए हाइपोस्टोम नीचे जब जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से होता है। ये मान लिया हाइड्रा है। हाइड्रा में क्या होता है कि इसके शरीर से एक कलिका निकलती है, बड निकलती है, बड माने होती है कली या कलिका, मुकुल, यहाँ से निकलेगी, मान लिया ऐसे निकलेगी, ठीक है, फिर थोड़ा विकास करेगी, ठीक है, फिर और थोड़ा विकास करेगी, ऐसा विकास करेगी कि इसमें फ्लैजिला भी आने लगेंगे, ठीक। ऐसे विकास करते करते एक समय ऐसा कि यहाँ से कट के गिर जाएगा यहाँ ज़मीन पर, और जहाँ गिरेगा मतलब ज़मीन पर जहाँ पर ये रहता है, ठीक है। तो ये नया हाइड्रा को जन्म देगा, ठीक है ना। तो इसमें भी हमने क्या देखा कि किसी पैतृक प्लांट से एक न्यू ऑफस्प्रिंग ग्रो हो रहा है, ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्या कहलाएगा, बडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बडिंग। फ्रेगमेंटेशन की बात करें, खंडन की, तो खंडन में क्या होता है, स्पायरोगायरा जैसे प्लांट्स में ये होता है, स्पायरोगायरा, ठीक है, स्पायरोगायरा जैसे प्लांट्स में होता है। तो जैसे स्पायरोगायरा मान लिया ये है, मान लिया स्पायरोगायरा है, ठीक है, ये स्पायरोगायरा है, ठीक, मान लिया स्पायरोगायरा है। होता क्या है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी टूट कर कई खंड में टूट जाए, लेकिन प्रत्येक खंड से नया संतान उत्पन्न हो, न्यू ऑफस्प्रिंग ग्रो करे, तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो क्या कहलाएगा, फ्रेगमेंटेशन, खंडन कहलाएगा। जैसे मान लिया कई खंडों में टूट गया, ऐसे ऐसे मान लिया इसका एक, ठीक है, ऐसे ऐसे कई खंडों में टूट गया। अब प्रत्येक खंड से जो है क्या होगा, नया स्पायरोगायरा ग्रो कर सकता है, ठीक है ना। तो ये घटना किस किस में हो सकती है, स्पायरोगायरा में हो सकती है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक हेडिंग और आती है
कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अब उसके बारे में जानेंगे। ठीक, चलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पेड़ पौधों में कायिक जनन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। तो कायिक जनन का मतलब होता है कि पेड़ पौधे के किसी अंग विशेष से, ठीक है, पेड़ पौधे के किसी अंग विशेष से नया प्लांट बन जाना। ठीक है, अंग विशेष से नया प्लांट बन जाना। जैसे बात करेंगे, एक अंग होता है रूट, एक अंग होता है स्टेम, लीव्स, बल्बिल्स, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, रूट माने जड़, तना, पत्ती, जड़, तना, पत्ती, जड़ से नया पौधा निकल जाएगा बिना बीज के। ठीक है, क्योंकि बीज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो फ्लावरिंग प्लांट में होता है, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। और तने से नया पौधा बन जाएगा, पत्ती से नया पौधा बन जाएगा। ठीक है, और बल्बिल्स, बल्बिल्स माने क्या होता है, पत्र प्रकलिका द्वारा। ठीक है, तो सारे नेम से याद रखिए। अब चलिए एक एक को जानते हैं कि बाई रूट्स, जड़ों से कैसे बनता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जड़ों से कैसे कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन संपन्न होता है, इसको जानेंगे। कुछ प्लांट्स की जड़ें ऐसी होती हैं, कुछ प्लांट्स की जड़ें, जैसे आप लोग अपनी भाषा में गंजी कहते हैं, शकरकंद जानते हैं ना। कुछ पादप की जो रूट्स होते हैं वो फूड को कलेक्ट करके स्वेलिंग हो जाती है, यानी फूल जाती हैं। ठीक है, जैसे आपने गंजी देखा है ना, वो शकरकंद बोलते हैं शुद्ध भाषा में। ठीक है, तो क्या करता है कि वो जो है फूड को कलेक्ट करके फूल सजाएगा, और इनमें कई गड्ढे गड्ढे आ जाते हैं, उनमें होती है एक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिन्हें हम वेजिटेटिव बड्स कहते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव बड्स, उन्हीं से यानी कि कायिक कलिकाएं होती हैं जिनसे नया प्लांट ग्रो कर सकता है। आप काट काट कर आप देखे होंगे, जो लोग शकरकंद की खेती करते हैं जानते होंगे। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे मान लिया ये एक शकरकंद है, ठीक है, तो ये उसमें आइज होती हैं, उसी में वेजिटेटिव बड्स होते हैं। ठीक है, ये उसमें तमाम आई होती है, उसमें वेजिटेटिव बड्स होते हैं। ठीक है, यानी कोई पूछे आपसे कि शकरकंद क्या है, तो आप क्या कहोगे, शकरकंद रूट है। ठीक है ना, क्या है, रूट है। ठीक, तो यही चीज़ एस्परजस में होता है, सतावर में, ये चीज़ सतावर में भी होता है। ठीक है, तो होता कैसे इसको थोड़ा बताएंगे। मान लिया यहाँ पर ये आइज हैं, उसी आइज में क्या है, वेजिटेटिव बड्स हैं, वेजिटेटिव बड्स हैं। इन्हीं वेजिटेटिव, जब इसको काट काट कर खेत में बोया जाता है, इन्हीं वेजिटेटिव बर्ड से एक नया प्लांट ग्रो करता है। मान लिया कटा हुआ था, ये उसकी आई है, इसमें वेजिटेटिव बर्ड है, तो ये इसी से क्या करता है, एक नया प्लांट फिर बनता है। आए बात समझ में। और जब नया प्लांट बनेगा तो आपको पता है फिर उसके साथ भी साथ होएगा इसकी रूट जो होगी इस प्लांट की, जो ये तो फिनिश हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन इसकी जो रूट होगी, ये ऐसे मानिए रूट है, तो फिर भोजन को कलेक्ट करके फिर इस तरह से बन जाएगा शकरकंद, फिर उसमें भी आई बन जाएगा, उस आई में वेजिटेटिव बर्ड्स बन जाएगा, फिर उससे नया प्लांट ग्रो कर सकता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप लोगों को मैं बता दूं और क्या क्या है। एक एग्जाम्पल है एस्परजस, सतावर। ठीक है, सतावर कहते हैं हिंदी में, एस्परजस और शकरकंद तथा डहेलिया। ठीक है, आपको नोट भेजा जाएगा, नोट से आप लोग रेडी कर लीजिएगा। और जो अन्य विद्यार्थी हैं, जो और लोग जो स्कूल से जुड़े नहीं हैं, वो लोग भी अगर नोट चाहेंगे तो कमेंट करेंगे, उनको भी नोट मिल जाएगा। वो अपना व्हाट्सएप नंबर मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड, बाय स्टेम, जड़ों द्वारा कैसे होता है इसको जानें। ठीक है, सॉरी, तनों द्वारा। ठीक है, तो आप लोग सुनेंगे कि आलू पोटैटो क्या होता है, तना होता है। ठीक है, पोटैटो क्या होता है, तना होता है। ठीक है ना, तने के साथ साथ थोड़ा आपको बताएंगे कि 3 प्रकार के तने द्वारा हो सकता है, अंडरग्राउंडेड, ग्राउंडेड और एरी, यानी कि भूमिगत तने, भूमिगत तने और भूमिगत तने। ठीक है,
अर्धवायुवी, अर्धवायुवी और वायुवी, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसा तना होगा जो बिल्कुल ज़मीन के भीतर, मान लिया ग्राउंड है, जो बिल्कुल ग्राउंड के भीतर वो तना होगा, ठीक है। और एक वो तना होगा जो भूमि से ऊपर होगा लेकिन भूमि से ज़्यादा हवा में नहीं होगा, ठीक है। भूमि से चिपका हुआ और कुछ हवा में होगा। जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया ऐसे मैं बना दे रहा हूँ कोई तना, जैसे दूब घास वगैरह होता है, ठीक है ना। और कोई तना ऐसा होगा जो बिल्कुल हवा में चला जाएगा, ठीक है, वायुवीय। आए बात समझ में। तो इन स्टेम्स से कैसे नया प्लांट ग्रो कर सकता है इसको जानेंगे, ठीक है। तो चलिए तीनों के बारे में जानते हैं, भूमिगत तने, अर्धवायुवी और वायुवी, तीनों के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए जैसे मान लिया एग्जाम्पल बता दें, जो अदरक, हल्दी, आलू, अरबी, ये सब अदरक, हल्दी, आलू, अरबी इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी प्रकार के तने को यदि काट कर, जिसमें कक्षस्थ कलिकाएं या एक्सिलरी बड्स बोलते हैं होती हैं, उनको अगर काट कर भूमि में गाड़ दिया जाए तो उनके उस पार्ट से, कक्षस्थ कलिका से नया प्लांट ग्रो कर जाता है, ठीक है। आए बात समझ में। तो कक्षस्थ कलिकाएं क्या करती हैं, न्यू प्लांट को जन्म देती हैं। जैसे मैंने बताया ना, अदरक, जैसे आलू है, आलू ये होता है भूमिगत, ठीक है। पोटैटो इसका एग्जाम्पल है, पोटैटो, आलू। आलू क्या होता है, भूमिगत तना होता है। तो आप लोग देखेंगे आलू को जब बोया जाता है, काट काट कर बोया जाता है, लेकिन वो आलू नहीं होगा जिसमें आई, जैसे वो शकरकंद था ना, जिसमें आई ना हो और उसमें एक्सिलरी, AXILLARY एक्सिलरी बड्स ना हो। इसको हिंदी में बोलते हैं कक्षस्थ कलिका। कक्षस्थ कलिका रहनी चाहिए, कक्षस्थ कलिका रहनी चाहिए। अगर वो आई होता है, गड्ढे गड्ढे होते हैं ना, उसी में होता है, आप लोग काला काला देखे होंगे आलू में, ठीक है। अगर वो नहीं है जिससे आलू के इस पार्ट में, तो वो नया प्लांट नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो ये होना जरूरी होता है, एक्सिलरी बड से ही। ये भूमिगत तना है, यानी ज़मीन के भीतर का ये तना है, ठीक है। तो ये तना है, आलू तना होता है, ठीक है। अब अर्धवायुवी की बात करें, जो हाफ पार्ट एयर में और भूमि से चिपका हुआ था, जैसे दूब घास आप देखे होंगे, ऐसे मान लिया दूब घास है, तो ये तना उसका जा रहा है, तो आप देखेंगे थोड़ी दूर बाद ऐसे ऐसे उसमें रूट्स बन जाता है, फिर ये आगे बढ़ता है, फिर रूट्स बन जाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर रूट्स बन जाता है, ठीक है। तो ये तना ही है जो दूब घास होता है, दूब जिसे आप लोग दूब कहते हैं, दूब, ठीक है, उसमें ऐसा होता है। इसके अलावा और क्या इससे एग्जाम्पल है अर्धवायुवी के, दूब घास, ब्राह्मी, पुदीना, ये सब क्या है, अर्धवायुवी तने द्वारा रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। वायुवी देखें, वायुवी में क्या होता है, गन्ना, अमरबेल, मनी प्लांट। गन्ना देखें ना, वो देखिए पूरा हवा में चला जाता है, मतलब पूरा खड़े हो जाता है, तो उसमें भी कक्षस्थ कलिका आप लोग देखे होंगे। गन्ने में नोड्स जो होते हैं ऐसे ऐसे, वहीं पर ऐसे आप देखे होंगे, ऐसे देखे होंगे ना। तो यही क्या है, जैसे इसमें थी ना एक्सिलरी बड्स, उस तरह यहाँ की ये एक्सिलरी बड्स हैं, ठीक है। अगर आप गन्ने की खेती देखे होंगे करते हुए या नहीं देखें तो जान लीजिए, तो ये पार्ट काट कर लगाया जाता है। अगर जिसमें ये कक्षस्थ कलिका या एक्सिलरी बड्स, ये जो आप देख रहे हैं, नहीं गया तो नया प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन पूरा का पूरा गन्ना क्या है, पूरा का पूरा गन्ना क्या, स्टेम है, ठीक है, तना है। और ये बात और है कि वायुवीय तना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि बाई स्टेम से इस तरह से नया प्लांट कैसे ग्रो करता है। थर्ड है बाई लीव्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ब्रायोफिलम, अजूबा, बहुत बार परीक्षा में पूछा है। बाई लीव्स पत्तियों से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने वाले किसी प्लांट का नाम लिखिए, तो ब्रायोफिलम या उसको बोलते हैं अजूबा, ठीक है। अब इसके बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम थर्ड वाला पढ़ेंगे, बाई लीव्स, पत्तियों द्वारा कैसे होता है। मान लिया ये अजूबा का पत्ती है, मान लिया अजूबा का पत्ती है। होता क्या है कि इनके किनारों पर, ठीक है, अपस्थानिक जड़ें, इनके किनारों पर अपस्थानिक जड़ें, मान लीजिए प्लांट है पूरा,
उसमें एक पत्ता है, अपस्थानिक जड़ें इनके किनारों पर निकल आती हैं, ठीक है, इनके किनारों पर अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। इन्हें हम अपस्थानिक जड़ों को एडवेंटिटियस बड्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? एडवेंटिटियस बड्स कहते हैं। एडवेंटिशियस बड्स क्या करते हैं? अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। ये निकल आती हैं और जब ये पत्ता भूमि पर गिर जाता है, जैसे गिर जाए तो इन्हीं ये मतलब जो जड़ें निकली थी इनसे एक नया, जैसे मान लो ज़मीन पर गिर जाए तो फिर से इनसे एक नया प्लांट ग्रो करेगा। हर जड़ों से पत्ती के द्वारा ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल बिगोनिया भी है और इसका एग्जाम्पल ब्रायोफिलम यानी अजूबा भी है, ठीक है। तो इसको भी जानिए, ठीक। एडवेंटिटियस बर्ड्स, ठीक है ना। तो अब स्टडी करेंगे लास्ट वाले का बाइबल्बिल्स। बाइबल्बिल्स जो है पत्र बोलते हैं उसको, पत्र प्रकलिका। पत्र प्रकलिका से जो है बाइबल्बिल्स से कैसे नया प्लांट ग्रो करता है इसको जानेंगे। खट्टी मीठी बूटी का नाम सुने होंगे आप लोग। हम लोग तो छोटे छोटे थे, खेलते थे, ठीक है। गोल गोल पत्तियाँ होती थी, ठीक है। खट्टी मीठी, इसे आगजेलिस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल है आगजेलिस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आगजेलिस। खट्टी बूटी बोलते हैं, खट्टी बूटी। खट्टी बूटी जैसे प्लांट्स में क्या होता है कि इसमें ऐसी कलिकाएं होती हैं जो खाद्य पदार्थ संचित की रहती हैं, ठीक है। जैसे मान लिया ये है खट्टी बूटी का प्लांट, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ कलिका इस तरह बनती है जिसमें फूड स्टोर्ड रहता है, स्टोर्ड फूड मतलब भोजन कलेक्ट रहता है, इसी में भरा हुआ रहता है, ठीक है। और यह प्लांट से अलग होकर नया आगजेलिस बना सकता है, नया आगजेलिस बना सकता है, समझ गए। तो इस प्रकार का, इसको बल्बिल्स बोलते हैं। इस प्रकार के बर्ड्स को बल्बिल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे होता है, ठीक है ना। अब हम चलेंगे लास्ट स्टेप में। इस चैप्टर का हो सकता है लास्ट हो, चैप्टर फिनिश हो जाएगा और यदि कुछ छूटा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक है। अब अगला स्टेप हमारा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगला स्टेप हमारा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में क्या होगा इसको जानेंगे। कृत्रिम, तो स्टूडेंट्स अब इसमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम मुख्य रूप से 4 पढ़ेंगे। होते तो बहुत हैं लेकिन 4 पढ़ेंगे। थोड़ा मैं डिटेल बताऊंगा, हालांकि आपके कोर्स में डिटेल में नहीं है। पहला है कटिंग। कौन कौन से सिस्टम से? ये कृत्रिम विधि यानी कि मानव के द्वारा बनाई गई विधियां हैं, ठीक है। पहला है कटिंग, दूसरा है, ठीक है, ग्राफ्टिंग, बाय ग्राफ्टिंग। पहला है कटिंग, दूसरा है ग्राफ्टिंग, तीसरा है लेयरिंग, और आप लोग घबराइए नहीं, ये आप लोग करते भी हैं, ठीक है ना। यदि आप प्लांट्स को लगाने के शौकीन हैं तो आप लोगों में बहुत सारे लोग किए होंगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट है गूटिंग। ठीक है। कटिंग यानी कलम द्वारा, अब तो आप समझ गए होंगे, जिसे कहते हैं कलमी पौधा है कि नहीं, कलम द्वारा,
ठीक है। ग्राफ्टिंग मतलब होता है रोपण द्वारा, रोपण द्वारा, ठीक है। ये होता है दाब द्वारा, दबा दिया जाता है पौधे को, पौधे को नहीं, पौधे के किसी ब्रांच को दाब द्वारा, ठीक है। और गुटिंग द्वारा। अभी समझाते हैं सब कैसे। कलम में जैसे गुलाब की टहनी को ले लिया जाता है, तो जिसमें ध्यान रहे एक्सिलरी बर्ड्स हो, कक्षस्थ कलिकाएं जिसमें हो, कक्षस्थ कलिकाएं अभी मैं बताया हूँ थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो कक्षस्थ कलिका जिसमें हो, जैसे मान लिया ये कोई गुलाब का पौधा है, ठीक है, तो जगह जगह पर इसमें कक्षस्थ कलिका रहती हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो रहती हैं। तो इसको क्या करते हैं कि इसकी किसी टहनी को लेकर उसको हम तिरछा काट लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसको हम भूमि में क्या करते हैं, गाड़ देते हैं, ठीक। अब इन कक्षस्थ कलिकाओं से नए नए ब्रांचेज निकलते हैं, जिससे ये डेवलप करके नया रोज का प्लांट तैयार करता है। इसके अलावा एग्जाम्पल इसके शुगर केन भी है, लेमन भी है, जो गन्ना होता है वो भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और लेमन नींबू का भी प्लांट इसका एग्जाम्पल है, ठीक। अब अगला है ग्राफ्टिंग रोपण द्वारा। रोपण में क्या होता है इसको जानेंगे। ग्राफ्टिंग में ध्यान रहे कि कोई जड़ सहित प्लांट रहेगा, जैसे मान लिया पहले से ही कोई जड़ सहित प्लांट है, लेकिन वो घटिया क्वालिटी का है। इसमें हम दो प्रकार के प्लांट लगाते हैं, एक जो घटिया क्वालिटी का होगा जिसे हम स्टॉक कहेंगे, ठीक है, और एक जिसे लगाना है। इसमें करते क्या है कि एक प्लांट जो जिसका जड़ हो, यानी कि कोई ऐसा प्लांट हो जो भूमि पर खड़ा हो लेकिन घटिया क्वालिटी का है, इसलिए उसको क्या करते हैं, काट देते हैं। क्या करते हैं, काट देते हैं। काटने के सिस्टम होते हैं, जैसे ऐसे काट देते हैं या कहीं ऐसे भी काट देते हैं, ऐसे, ठीक है। मान लीजिए ये है ऐसे, तो इसको ऐसे और ऐसे काट देते हैं, यानी ऐसे हो गया ये, ठीक, काट देते हैं। अब ये घटिया क्वालिटी का था प्लांट, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, स्टॉक। क्या कहेंगे, स्टॉक। और जो शुद्ध प्लांट का होगा उसे कहेंगे सियान। क्या कहेंगे, सियान। यानी कि आप क्या करें, ग्राफ्टिंग में, रोपण में क्या करेंगे कि स्टॉक जो घटिया क्वालिटी का प्लांट है उसको आप काट देंगे। काटने का सिस्टम है, जैसे मैंने दो सिस्टम से बताया, एक सिस्टम मैंने यहाँ पर दिखाया, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जो सियान है, जो शुद्ध क्वालिटी का प्लांट है, उसको आप इसी के अकॉर्डिंग काटेंगे। जैसे ये है ना, उसको आप ऐसे काट लेंगे और इसमें क्या करेंगे, लगा देंगे। लगाने के बाद इसको इसके चारों तरफ क्या करेंगे, सॉइल से इसको चारों तरफ से लपेट देंगे, ताकि इस पर फंगस आदि ना लगने पाए, और इसको नम भी करते रहेंगे, ठीक। करीब महीने दिन बाद जब हटाएंगे आप, तो क्या होगा कि इसके ऊतक जो पहले वाले का था स्टॉक का टिश्यू और इसका सियान का टिश्यू आपस में क्या होगा, मिल जाएगा, जिससे अब नीचे से जड़ों से जाइलम फ्लोएम के माध्यम से आवश्यक तत्व वहाँ तक पहुँचते रहेंगे। अर्थात यह एक नया प्लांट जो है बन जाएगा, ठीक है, नया प्लांट बन जाएगा। एक मिनट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस प्रकार से रोपण विधि से जो है हम नया प्लांट तैयार करेंगे, ठीक है। इसके ऊतक मिल जाते हैं, फिर ये ब्रांचेज वगैरह इसकी जो भी है, इसमें फल लगेगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला क्या है, सियान है, शुद्ध क्वालिटी का होता है, इसलिए शुद्ध क्वालिटी का ही लगेगा। यह प्रश्न बन सकता है, स्टॉक का असर रहेगा फलों में कि सियान का, तो सियान का असर रहेगा, क्योंकि वास्तविकता उद्देश्य हमारा यह था कि नीचे से पोषक तत्वों को लेना, ठीक है, और बढ़िया क्वालिटी का तो यहाँ पर है ही, वो अपना काम करेगा, ओके। तो चलिए अब हमारा अगला है लेयरिंग, दाब द्वारा। दाब द्वारा हम क्या करते हैं कि कोई जो प्लांट होता है, मान लिया नींबू का प्लांट है, तो उसका जो क्या होता है कि नींबू का ये प्लांट है, मान लिया इसमें जो है ये क्या निकला है, इसमें निकला हुआ है ये ब्रांचेज निकले हुए हैं, ठीक है, ये ब्रांचेज निकले हुए हैं। ब्रांच क्या होगा, धंसाया जाएगा भूमि में, ठीक है। ब्रांच जो होगा कौन, जो भूमि के करीब है वह ब्रांच, जो भूमि के करीब है वह ब्रांच को क्या किया जाता है कि नीचे ऐसे धंसा दिया जाता है, ठीक है। और जो पार्ट हमको धंसाना है वहाँ पर थोड़ा सा उसके जो है त्वचा को छील देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स
यहाँ पर क्या करते हैं कि इसकी स्किन को थोड़ा सा नाइफ से हटा देते हैं। हटाने के बाद जो छिला हुआ भाग है उसको भूमि में दबाए रखते हैं और प्लस के जो गुलेल टाइप होता है ऐसे लकड़ी से चाहे धंसा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर करीब 1 महीने में यहाँ से अपस्थानिक जड़ निकल आती है ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यह जो ऊपर निकला हुआ भाग था अब यह डेवलप करता है और यह एक नया प्लांट बना सकता है, ठीक है। सब कृत्रिम सिस्टम है, आर्टिफिशियल सिस्टम है, सब मानव के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया लेयरिंग दाब द्वारा। इसके एग्जाम्पल और भी हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया आपको नींबू था, इसका एग्जाम्पल अंगूर नाशपाती भी हैं। अब हमारा लास्ट है घूटिंग। घूटिंग थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, थोड़ा कहानी टाइप है, इसको आप जान लीजिए। इसमें क्या करते हैं कि लेयरिंग का यह एक मेथड है, यह भी लेयरिंग का एक मेथड है। इसमें क्या होता है लेयरिंग के मेथड में, ठीक है, लेयरिंग के मेथड में क्या होता है जो घूटिंग सिस्टम उसमें हम एक हम लोग पार्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बताते हैं। तो मैंने बताया कि घूटिंग लेयरिंग का एक सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि लेयरिंग में जो ब्रांच ग्राउंड के करीब में था तो उसी ब्रांच को दबाया गया था, लेकिन यह कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें मतलब ऊपर के टहनी पर जो है हमें दाब द्वारा बनाना है, ठीक है। तो करते क्या है, मान लिया यह है एक प्लांट है, जैसे लीची होता है, नींबू होता है, लीची और नींबू में ऐसा होता है। तो मान लिया लीची का कोई प्लांट है, उसकी शाखा यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको दाब द्वारा बनाना है हमें। मान लिया यह है एक लीची का प्लांट है, तो करते क्या है कि इसके एक ब्रांच को हम क्या करते हैं उसकी स्किन को छील देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर मिट्टी लगा देते हैं। मिट्टी के बाद इस पर टाट या कोई सूती का कपड़ा लगा देते हैं और ऊपर वाले ब्रांच में एक जो है घड़ा लगा देते हैं छेद करके, और उसमें एक रस्सी निकालते हैं और उसको उस रस्सी से ऐसे ऐसे लपेट देते हैं, समझिएगा। इसमें पानी भर देते हैं। अब ये पानी क्या करता है, इसको पूरा जब हम इसको रस्सी से लपेटे हुए थे इस पार्ट को, जो पार्ट यहाँ पर बना था उसका नाम जानते हैं क्या है? घूटी। इसका नाम घूटी है जो मैं यहाँ पर बनाया था, छील कर इसमें मिट्टी लपेटा गया। तो इस पर रस्सी को ऐसे लपेट दिया जाता है। इससे क्या होता है कि ऊपर जो पानी भरा है इस रस्सी से होता हुआ पूरा भीगा रहता है हमेशा, ठीक है। कुछ दिन बाद जब इसे हटाते देखते हैं इसमें अपस्थानिक जड़ निकल आई। अब इसको यहाँ से काट कर इस पार्ट को निकाल लेते हैं और ज़मीन में गाड़ देते हैं। इस प्रकार से यह घूटिंग सिस्टम से एक नया प्लांट तैयार होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम यदि होती है तो मेरे पर्सनल नंबर 9919326547 पर संपर्क करिएगा। ओके, थैंक यू।